Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू. देखिए, हम 3D डायमेंशन मतलब कि ये फिजिकल प्लेन दुनिया में जी रहे हैं, वैसे ही हमारी 5D मतलब हमारा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे हमारी सोल, और वहाँ से आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, वो आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि देखिए, आपको बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिलते होंगे, वो आपकी सोल कॉलिंग है. अब बहुत सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं. हमें वो कॉलिंग आती रहती है बट स्टिल वी अवॉइड फ्यू थिंग्स. हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और सप्रेस कर देते हैं. ठीक, सो बिकॉज ऑफ विच समवेयर यू लैक द क्लियरिटी और आपकी हायर सेल्फ की कॉलिंग नहीं सुन रहे हो. तो एग्जैक्टली ये मैसेज के थ्रू आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिल सकता है कि एग्जैक्टली आपके हायर सेल्फ है जो 5D डायमेंशन से आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है. तो हमेशा की तरह ये एक पिकअपाइल रीडिंग है. यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है. ठीक है, ग्रुप 1 इज दिस, ये एक घंटी है. ठीक है, और ग्रुप 2 इज दिस ब्रूम. ठीक है, ये झाड़ू है छोटा सा. तो आपको इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को चूज करना है. अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पाते हो, सो आई हैव गिवन द सेकेंड ऑप्शन. यू कैन चूज थ्रू योर बर्थ मंथ विच यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक, थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन स्टार्ट टू वॉच द रीडिंग. इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, यू कैन कंटिन्यू टू वॉच द रीडिंग. ठीक, let's align our body, mind and soul by taking 3 deep breath. Okay, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So with a quiet and a peaceful mind, choose one pile. इसका close-up view भी मैं दे दूंगी so that you can choose the pile. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने भी इस बेल को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए क्या बताना चाहती है. लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू. इस शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. थैंक यू सो मच. एंड इवन दो इट्स अ पिकअपाइल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. लेट्स सी कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है. क्योंकि देखिए, बहुत सारे डाउनलोड्स हमें आते हैं बट वी कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वी कीप ऑन अवॉइडिंग. सो व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. थैंक यू सो मच. पहले आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पहला कार्ड आ गया. वाओ, थैंक you, thank you, thank you. Let's check it out what your higher self wants to tell you. Okay. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, divine. Wow. आपकी हायर सेल्फ है ना, आपको एक आपके ना विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाना चाहती हैं. आपको वो पता है वो विश क्या है. आपको आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. फॉरवर्ड, टेक ए फॉरवर्ड मूवमेंट टूवर्ड्स योर विश, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट
कि आपकी करंट एनर्जीज में यू आर ड्रीमिंग लॉट अबाउट, स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ. सो यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर सोलमेट, और इट कैन बी अ पर्सन whom you are manifesting, but somewhere you are lacking, somewhere your thoughts are very much negative also towards that manifestation, because there is moon. So आपकी fearful energy है, आप fearful energy में चले जाते हो. तो आपको एक है ना बैलेंस लाने की जरूरत है, वेर इन यू आर नॉट गेनिंग दैट बैलेंस. आपकी जो विश है, हायर सेल्फ कम्युनिकेट्स विथ यू कि डोंट थिंक नेगेटिव, सेल्फ टॉक शुड बी पॉजिटिव. So you do lot of negative self talk, and because of which somewhere you are lacking to make things happen in your life. ठीक को उस विश को, जो भी आपकी विश है, ठीक है, वो जरूर पूरी होगी इस लाइफ टाइम में. योर हायर सेल्फ वांट्स टू क्लियरली कम्युनिकेट दिस टू यू दैट you are very close to what you want to achieve in life, but what you're lacking is that आपकी intuition, आपकी guts जो बताती है, you need to consider that thing. Somewhere you're suppressing, somewhere you're avoiding, somewhere you're procrastinating, and that's the reason you are not फीलिंग लाइक आप राइट पाथ पे होते हुए भी आपको बहुत सारे डाउट, फियर्स, इनसिक्योरिटीज सताती है, एंड बिकॉज ऑफ विच, एंड स्पेशली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर लव्ड वंस. ये ऐसे भी सिनेरियो हो सकता है आपके लाइफ में, यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर लव्ड वंस ऑल्सो, about your family, about the people around you, about the situation around you. So your higher self is telling you to not to bother about things around you and take a decision for your life, because this will be a very big decision that you're going to take, and because of which your life will change drastically and you will move towards your wish, what you're thinking right. जो आप wish fulfill करना चाहते हो उसका होना तय है इस लाइफ टाइम में. योर हायर सेल्फ जस्ट वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विथ यू दैट आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको जो फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको जो स्ट्रेस लगता है अंदर से, एक नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा में आप चले जाते हो, तो उस नकारात्मक ऊर्जा से आपको निकलना है. स्पेशली फुल मून, न्यू मून में आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन होती है. मून इंडिकेट्स, मून रिप्रेजेंट्स फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, मून रिप्रेजेंट्स मूड स्विंग्स, अप एंड डाउन, फियर, इनसिक्योरिटीज. आपको बहुत सारी चिंताएं हैं फ्यूचर को लेके, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर. एनर्जीज बैलेंस नहीं है, आपको घबराहट होती है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको चिंताएं सताती रहती है. सो बॉडी, माइंड एंड सोल इज नॉट अलाइन, यू आर नॉट अलाइन स्पिरिचुअली, एंड दैट्स द रीजन यू आर नॉट टेकिंग एनी फर्दर मूवमेंट. हम देख लेते हैं ना कि आपके लव लाइफ के लिए आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. आपकी लव लाइफ के लिए आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. आपकी हायर सेल्फ आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहना चाहती है. Thank you so much, Divine. Thank you, thank you, thank you. Let's just check it out. आपकी higher self आपके love life के लिए क्या कहना चाहती है. Let's just check it out. Thank you so much. Your higher self, what your higher self wants to tell you about your love life. What does your higher self wants to communicate about your love life? आपको ना शिव जी से भी जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है. It's a clear message that मंडे को आप शिवलिंग पे दूध अर्पण करना चालू कर दीजिए, ठीक. रिचुअल दैट यू नीड टू फॉलो एवरी वीक. अगर नहीं कर सकते तो घर पे करना चालू कर दीजिए. दिस विल बैलेंस योर एनर्जीज. आई वॉन्टेड टू प्रमोट सनातन धर्म and Hinduism, and that's the reason I tell you to do simple remedies through which you can align yourself, uplift your energies. Okay, you have gone through lot of hardship in your love life, और आपकी पास्ट जो भी रहा है, मोस्टली मे बी ऐसे कुछ ब्रेकअप से आप गए हो, आपकी शादी भी टूटी हुई हो सकती है, कोई बड़ा ब्रेकअप, कोई एंगेजमेंट टूटी हुई हो सकती है, ठीक. हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू नाउ लेट द पास्ट गो and you are here to create, to manifest something better, something bigger. That was not your path at all, ठीक है. That was not the destiny with that person, and that's the reason that happened. So let it go. आपको हायर सेल्फ आपकी यही कहना चाहती है कि now it's the time
टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ, सो दैट आप एक अल्टीमेट सॉलिड बेस अपने लव लाइफ के लिए क्रिएट कर सको. मीन्स वॉट योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू नाउ, इट्स द टाइम टू मैनिफेस्ट अबाउट योर लव लाइफ. वॉट एवर यू वॉन्ट यू आर गोइंग टू गेट दैट. आपको जो कुछ चाहिए वो मिलने वाला है इस लाइफ टाइम में रिलेटेड टू लव लाइफ. ठीक है, बट सी यू नीड टू गेन लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट एंड यू नीड टू बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन. आपको लव को लेके जो डाउट्स है ना, देखिए हाउ दैट पर्सन इज डाउटिंग वॉट ही हैज सो, मतलब उसने जो बीज बोए हैं उसको लेकर वो चिंता में है. सो वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर आप कुछ लव लाइफ के लिए, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग ए सोलमेट, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग ए स्पेसिफिक पर्सन, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग related to your love life, don't doubt. Example, if you're manifesting something by writing, ठीक है, and by thinking, but आपकी energies negative है उस चीज को लेके, from inside the self talk and what you're thinking is negative, then that is not going to work. So आपकी higher self आपको ये कहना चाहती है कि you need to gain patience. There is a solid foundation that is going to created by universe for you in this lifetime related to your love life. आपकी higher self ये कहना चाहती है कि कोई person है जो आपकी life में enter करेगा and to take practical decisions also in love life. आपको emotionally चीज़ों को handle नहीं करना है और आपको लव पे भी गिव अप नहीं करना है, पैशनेट रहना है लव के लिए भी, बिकॉज देर इज समबडी, द वे यू आर पेशेंटली वेटिंग, देर इज समबडी हु इज वेटिंग फॉर यू ऑल्सो. So there is new beginning that will take place in your love life as well. You just need to align yourself. You just need to have positive thoughts towards love. ठीक है, that is a big message that is coming from your higher self for you. ठीक है, let's see in your career front what your higher self wants to tell you. In your career front what your higher self wants to tell you. Let's check it out what your higher self wants to tell you. Let's check it out what your higher self wants to tell you. What your higher self wants to tell you. Career front what your higher self wants to tell you. Thank you so much. Higher self wants to tell you there are a lot of opportunities that you're going to act which is going to come in your way. So आपको एक right decision लेना है उसके प्रति. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज ना कि you need to balance emotionally. When you will balance yourself emotionally, you will get clarity in what you have to do. And जब आप अपनी दिल की सुनोगे, पेज ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जीज है ना, इमोशंस की जब सुनना शुरू कर दोगे, ठीक है, समटाइम्स when we listen to our heart, what your soul wants to tell you, that is your higher self, that is your inner calling. And when we start to listen to that ना, जो भी decisions अगर आप लेना चाहते हो, what your heart is saying, so that will create abundance, prosperity, growth that you want to achieve in this lifetime. अगर आपको आपकी अगर दिल दिमाग की लड़ाई चल रही है ना, if you're feeling like मैं दिल की सुनूं या मैं मेरे दिमाग की सुनूं, so this time ना your higher self is telling you listen to your heart, listen to what your inner calling is. Listen clearly, your higher self is communicating to you. You need to take decisions what your heart belongs to. ठीक है, this is a clear message from your higher self. Let me just pull one more card for judgment. ठीक है, judgment के लिए एक कार्ड ले लेते हैं. judgment के लिए. So see, Knight of Wands का कार्ड है, which clearly shows that whatever emotionally you feel passionate about, you need to listen to that. That is your higher self wants to clearly communicate to you कि आपको जो भी passion है आपका, you feel like you want to do that, or your higher self wants to clearly communicate your career front that you need to listen to that. ठीक है, and through that only you are going to attract lot of abundance, prosperity and growth in your life. दिमाग में ये चीज घूमती रहती है जो कुछ आपको करना है, बिकॉज शायद से आपने अभी तक जो कुछ भी किया ना लाइफ में, उसके लिए भी आपको ना यू फील लाइक कि आपको न्याय नहीं मिला है. मतलब हमेशा आपने एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को ही अट्रैक्ट किया है अपने करियर फ्रंट में. ठीक है, इट्स इनफ दैट यू हैव डन थिंकिंग प्रैक्टिकली टू अट्रैक्ट फाइनेंस through
being in this physical life. Now your inner calling, your higher self wants to tell you that you need to connect emotionally, and through that you are going to get many ways that you will attract so many opportunities, and through which you are going to create a very bright future for yourself. Your angel wants to tell you. Let's take one card. वाओ, देखिए ओवरऑल एनर्जीज के लिए अपॉर्चुनिटी. I told you, you are attracting a very new opportunity when you will connect emotionally. Overall energies are like you are attracting a very good opportunity in your life which will take you to a next level and where you will feel so much satisfied walking on that path. के लिए क्या है guidance? Abundance. Okay. So see, the person, I told you, whatever is the past, just leave that, because very good life ahead is waiting for you in your love life. आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में अबंडेंस लाएगा, ठीक है, ग्रोथ लाएगा, आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करेगा, आपको सब ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में. नाउ लेट्स सी करियर फ्रंट में. इम्प्रूविंग हेल्थ. ओके, करियर फ्रंट में भी ना यू थिंक ए लॉट अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट योर करियर, एंड बिकॉज ऑफ विच समवेयर योर हेल्थ इज अफेक्टिंग. ठीक है, योर मेंटल हेल्थ, especially your mental health is affecting. You need to take care of your mental health. You need to connect spiritually, and you need to do simple practices. जैसे I told you, here is also moon. आपके current energies में भी moon है, यहाँ पे भी improving health. So your mental health somewhere I feel so is you are emotionally very much drained. ठीक है, मन आपका कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, चल बिचल होता है, ठहराव नहीं है. ठीक है, और उसी के वजह से आपको क्या करना है, आपको एवरी मंडे शिव जी के टेम्पल में शिवलिंग पे आपको जल या दूध, स्पेशली दूध अर्पण करना है. तो ये है आपके लिए. लेट्स सी कि अब डिवाइन का गाइडेंस ले लेते हैं. तो 11 बहुत दिख रहा होगा अभी. ठीक है, हो सकता है आपको बहुत 11 दिख रहा है. ठीक है, डिवाइन का गाइडेंस. डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम माई हैंडमेड कार्ड्स. फीड टू बर्ड्स. ओके, आपको बर्ड्स को फीड करना है. वीनस एक्टिवेशन, शुक्र की रेमेडीज कीजिए. प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. ऑल्सो आपके लव लाइफ में भी पास्ट की एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो. सो आपको ना फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है. ओपोनोपोनो प्रेयर आप बोल सकते हो. वीनस एक्टिवेशन के लिए आप परफ्यूम यूज कर सकते हो, या फिर चंदन का तिलक लगा लीजिए माथे पे. यू विल फील वेरी काम एंड वेरी पीसफुल. ठीक है, फीड टू बर्ड्स. सो दीज ऑल थिंग्स विल अपलिफ्ट योर एनर्जी. जब बर्ड्स को फीड करना लग जाते हो तब यू स्टार्ट टू रिलीज योर कर्मास. ठीक है, ईगल, बर्ड एंड एनिमल स्पिरिट. ओके, तो ट्वाइस. ईगल फ्लाई वेरी हाई. देर आर लॉट ऑफ हार्डशिप्स ऑल्सो. ईगल बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं. अगर जिंदगी भी वैसी होने वाली है, यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई लाइक ईगल. योर डेस्टिनेशन इज नॉट लिमिटेड. योर एंड नहीं है, ये शुरुआत है आपके लाइफ की. ठीक है, एंड टॉर्टोइज इज लाइक ए वेरी स्लो मूविंग, वेयर आप देखोगे एकदम धीमे से चलता है. सो वट एवर इफ यू विल डू इन योर लाइफ, यू कैन सी द ग्रोथ रेट वेरी स्लो. को रिजल्ट बहुत ही धीमे मिल रहा है. इसका मतलब ये नहीं है, योर हायर सेल्फ इज क्लियरली कम्युनिकेटिंग विथ यू दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप and keep practicing, keep learning, keep moving, because you have the back of universe. Don't forget, higher self is clearly communicating with you. Just keep on learning, but don't stop. Just keep on moving in life. Message from your animal and birds and seasick spirit. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज. ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो. Stay healthy. God bless. See you in my next reading. Thank you so much. Thank you so much of love. Until next time.
हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. लेट्स फर्स्ट सी आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स फर्स्ट चेक विथ योर करंट एनर्जीज. आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहती है. हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है. लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू. ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. Even though it's a pick a pile reading, take what resonates with you and leave the rest, okay? Thank you so much, Divine. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Let's check with your current energies. Okay. You are going through lot of things in your life. You are confused, you are feeling stuck. हासिल तो सब कुछ करना चाहते हो जिंदगी में. You want to attract name, you want to attract fame, you want to attract love, you want to attract all the good things in your life. But कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में टावर आया है. आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा. बट विद द एम्प्रेंस योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. ठीक है, द एम्प्रेस आया है. सच अ peaceful card, this is such a energetic card, such a healing card, this is a creative energy which your higher self wants to tell you. ठीक है, आपकी एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में वो चीज है. It's inbuilt. All that your higher self is telling you. You are a very dedicated, determined, you are a person who is very focused towards what you want to do. This is your energy. दिस इज योर हायर सेल्फ वांट टू टेल यू. जो हाँ आप सप्रेस करके बैठे हो, जो एनर्जी को फील होता है कि एम आई वर्दी इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स, एम आई केपेबल इनफ. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है विच शोज लैकिंग इन एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. ठीक है, में एक क्रिएटिव सेल्फ है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खुद की यहाँ पे क्रिएट करने आए हो. हियर टू क्रिएट समथिंग गुड, समथिंग effective for your own self. You have that grace within you, you have that quality within you, you have everything that your higher self is telling you, but still आप कहीं ना कहीं खुद पे डाउट करते रहते हो. This is your current energies. The chariot energy बहुत ही पैशनेट है. आप अगर एक कोई काम लेते हो तो उसको ना कंप्लीट करने के पीछे लग जाते हो, और ही आप उस फोकस से हिल जाते हो और फिर कंफ्यूजन में चले जाते हो. हायर सेल्फ क्लियरली वांट्स टू टेल यू दैट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ बाय टू मेनी थिंग्स अराउंड यू. ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लॉट ऑफ स्टक सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप, माइट बी इन योर करियर और इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है. योर हेल्थ में बी अफेक्टेड अ लॉट, ये भी एक चीज हो सकती है. आपका रूट चक्रा हिला हुआ हो सकता है. द टावर का कार्ड है विच शोज सॉलिड फाउंडेशन विच रिप्रेजेंट्स योर रूट चक्रा. आपको देखिए आपके स्पाइन में शायद से ना बहुत दर्द हो सकता है. हमें भी देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज आ रही है. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या है. What your higher self wants to communicate for your love life. Let's just check it out. What your higher self wants to communicate for your love life. What your higher self wants to communicate for your love life. Let's just check it out. What your higher self wants to communicate for your love life. What your higher self wants to communicate for your love life. Justice. Okay. See, your higher self wants to communicate with you. You are expecting somebody who can give you mutual love and respect. So एक equal give and take आप relationship में चाहते हो. ठीक है, अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो आप उससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हो, म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहते हो. पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, विच थ्रू विच यू विल फील लाइक वॉट एवर यू वॉन्टेड फ्रॉम लव यू आर गोइंग टू गेट दैट. जो कुछ आप चाह रहे हो that is coming in your love life, your higher self is clearly communicating with you that whatever the situation is right now, you don't have to worry about it, because there is somebody who is going to fulfill you emotionally. ठीक है, because देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, which clearly shows
कि यू आर अट्रैक्टिंग somebody who will be rich by heart is by money. So आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं. अगर कोई पर्सन है भी आपके लाइफ में, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच यू आर वरिड, बिकॉज ऑफ विच यू फील लाइक आपके साथ न्याय हुआ नहीं है, आपको यूनिवर्स से शिकायत है बहुत सारे, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ जानती है, सारे आंसर्स जानती हैं. Everything that you wanted to know, your higher self communicates with you, but you are not listening to it, and because of which you are getting into trap every time. ठीक है, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, if you are into a relationship, ठीक है, उसमें आपको अगर if you're not getting some positive response from that person, tactful communication चाह रहे हो जो आपको मिल नहीं रहा है उस person से, तो वो आते हुए दिख रहा है. सेकेंड सिनारियो ये भी हो सकता है कि there is somebody who is going to come, completely a new person, ये भी सिनेरियो एक हो सकता है, and that person will uplift your energies. Now let's see कि आपके करियर में, आपके करियर फ्रंट में आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. आपके करियर फ्रंट में आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है. लेट्स जस्ट चेक इट आउट व्हाट योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू अबाउट योर करियर. थैंक यू सो मच डिवाइन. थैंक यू सो मच. What your higher self wants to communicate for your career. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, विच शोज यू आर कम्प्लीटली इनटू इल्यूजन. ठीक है, आपको बहुत सारे बहुत सारे ऐसी दिमाग में आप ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, ये करोगे वो करोगे वो करोगे, बट वेन इट कम्स टू एक्शन यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट इट. ठीक है, यू आर जस्ट पेशेंटली थिंकिंग कि सब अपने आप हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग इन टू दैट नेगेटिव एंड रॉन्ग थिंकिंग. एक्चुअली एट नाइट आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हो. ठीक है, आप वो ख्याली पुलाव बनाते बनाते खुद ही उसमें ही खो जाते हो. सो योर हायर सेल्फ इज क्लियरली कम्युनिकेटिंग विथ यू. डेथ का कार्ड आया है. देयर आर न्यू बिगनिंग्स विच आर ऑन द वे इन करियर फ्रंट. तो जो भी कुछ आपको इल्यूजन, जो कुछ ख्याली पुलाव आप बना रहे हो दिमाग में, जो वॉट एवर यूर थिंकिंग समवेयर आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, और कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस लेने लगते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. और आप ना बहुत पेशेंटली ना वेट कर रहे हो चीज़ों को ठीक होने का इन करियर फ्रंट, and somewhere you are not able to find the way where your life is leading towards when it comes to career. ठीक है, to stop overthinking, that is a clear message. You need to stop being in that illusion trap of negativity. कहीं ना कहीं you are having that negative self talk when it comes to money. मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आप है ना पैसों को लेके अच्छा अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, बट आपकी एनर्जीज मतलब क्या है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिख रहे हो पैसे को लेके कि यू वांट टू अर्न दिस मच दिस मच दिस मच, इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर राइटिंग ऑल्सो, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो कि आपको इतना इतना अर्न करना है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच ही नहीं हो रही है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. मतलब आपकी एनर्जीज उससे अलाइन नहीं है. ठीक है, you are just writing it physically, but what about your energies, because everything is energy. So unless and until from inside वो चीज़ नहीं होने वाली है, तो पैसे की चिंता तो आपको बहुत है. ठीक है, करियर की चिंता भी है. आप चाहते हो कि एक न्यू डायरेक्शन में आपको जाना है, आप चाहते हो कि एक न्यू सिरे से आपको जिंदगी शुरू करनी है करियर फ्रंट में. यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जीज. उसके बाद देख लेते हैं कि एंजल के आंसर्स क्या हैं आपके लिए. लेट्स जस्ट चेक एंजल के आंसर्स. लेट्स जस्ट चेक एंजल के आंसर्स क्या है. लेट्स जस्ट चेक एंजल के आंसर्स. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे भी कंफ्यूज आपका स्टेट ऑफ माइंड है. सो आप यू विल गेट द क्लियरिटी और योर एनर्जीज विल बी अपलिफ्टेड इन विद इन फ्यू वीक्स. लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ व्हाट आर द एंजल्स वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. लेट्स जस्ट चेक इट आउट.
What are the angel wants to communicate with you? Compromise. Okay, so see, for your love life there is कॉम्प्रोमाइज आया है. आप कोई रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में हार्डशिप से जा रहे हो, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट बट समवेयर यू विल कॉम्प्रोमाइज इन लव. ठीक है, दैट इज द सेकेंड मैसेज फॉर मी एंजल्स. कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लव के लिए, यू नो. सो आपको जिस तरीके से जिंदगी चाहिए उस पर्सन के साथ शायद वो ना हो, बट उसी पर्सन के साथ वो एज ए वेल विशर बन के एक सपोर्टिव एनर्जी के थ्रू आपको हमेशा आपके साथ रहेगा और सपोर्ट करेगा. दिस इज द क्लियर मैसेज फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, करियर के लिए क्या आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट. करियर. द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली. देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो कुछ भी आप अभी सोच रहे हो और इल्यूजन में जाते हो और यू नो ओवर थिंकिंग में जाते हो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन योर करियर फ्रंट. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. कम आउट ऑफ दैट इल्यूजन, यू दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक अबाउट मनी. ठीक है, मेड कार्ड से और एनिमल स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं. Okay, so work on your crown chakra. That's why you are into that illusion and overthinking. देखिए crown chakra represents that only. So crown chakra पे काम कीजिए आप. Venus activation for your love life. Use perfume. शुक्र की बहुत सारी रेमेडीज है वो आप यूज कर सकते हो. Then again eagle आया है. Eagle इसमें भी आया है. Monkey. Okay. हेल्प ओल्ड एज पीपल. पीकॉक. ओके, क्राउन चक्रा पे काम करना है. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच योर माइंड इज नॉट अलाइन विथ योर सोल. सो योर हायर सेल्फ इज क्लियरली कम्युनिकेटिंग विथ यू दैट यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ. एक्टिवेशन, वीनस एक्टिवेशन के लिए पर डे को लक्ष्मी माता के मंदिर जा सकते हो, उनका कमल का फूल अर्पण कर सकते हो. देन पीपल जो भी बुजुर्ग है उनकी मदद करनी है आपको. ठीक है, उसके बाद देखिए एनिमल बर्ड स्पिरिट. पीकॉक इज व्हाट. पीकॉक हर जगह नहीं दिखता है. सो योर लाइफ इज दैट वे. यू आर यूनिक. योर लाइफ इज यूनिक. योर पाथ इज डिफरेंट. यू नीड टू यू नो. पीकॉक कितना रंग बिरंगी होता है ना. आपके बहुत सारे यू नो कलर्स है, ब्यूटीफुल कलर्स है. आपकी लाइफ भी उसी तरीके से ब्यूटीफुल होने वाली है लाइक ए पीकॉक. You know, people will be automatically drawn towards you. So आप पीकॉक की तरह हो. उसके बाद देखिए मंकी. रेनी सीजन कैन बी इम्पोर्टेंट टाइम फॉर यू बिकॉज पीकॉक है ना, रेनी सीजन में ज़्यादातर खुश होते हैं. सो रेनी सीजन कैन बी इम्पोर्टेंट यू नो मंथ फॉर यू. एंड monkeys are what you need to feed monkeys को आप केला देना शुरू कर दीजिए. यू नीड टू कनेक्ट विथ हनुमान जी एज वेल. हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए. ठीक है, ईगल क्या है, अगेन ये पाइल 1 में भी आता है. देखिए यहाँ पे भी है ना 2-3 कार्ड्स रिपीट हुए हैं पाइल 1 के. वो भी चीजें, सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 एज वेल. वो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है. नाउ ईगल इज व्हाट. ईगल फ्लाई हाई. ठीक है, लाइक बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाने के लिए आप इस दुनिया में आए हो. सो डोंट थिंक लेस एंड डोंट थिंक स्मॉल अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, सो दैट इज इट. पाइल नंबर 2 यही है ओवरऑल आपके लिए आज की रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो यू नो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज. ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड ए वीडियो. स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू so much. Sending you so much of love until next time.